एलिजाबेथ हार्टली कभी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करती थीं। ठंडे मामलों की विशेषज्ञ एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के रूप में वह केवल ठोस सबूत और तर्कसंगत व्याख्या में भरोसा करती थीं। लेकिन यह सब उस रात बदल गया जब उन्होंने मिलब्रुक हाउस का निरीक्षण किया। विक्टोरियन शैली का यह हवेली दशकों से सुनसान पड़ी थी। इसकी खिड़कियां ऐसी लगती थीं मानो वीरान परिदृश्य को खाली आंखों से घूर रही हों। 1870 से 1930 के बीच मिलब्रुक परिवार की 3 पीढ़ियां इस हवेली के भीतर से बिना किसी निशान के गायब हो गई थीं। स्थानीय किंवदंतियों में फुसफुसाहटों और परछाइयों की कहानियां थीं, लेकिन एलिजाबेथ ने इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया। जब स्थानीय ऐतिहासिक समाज ने उनसे इस हवेली के इतिहास का दस्तावेज बनाने को कहा, तो उन्होंने इसे एक और ग्रामीण मिथक को खारिज करने का अवसर माना। उनकी प्रारंभिक खोजों ने एक परेशान करने वाला पैटर्न उजागर किया। गायब होने वाले हर मिलब्रुक को आखिरी बार घर के सील किए गए 3री मंजिल के कमरे के पास देखा गया था। उस कमरे का दरवाजा अजीब था, मजबूत ओक का बना हुआ, लोहे की पट्टियों से सुदृढ़ और एक पुरानी जटिल ताले वाली प्रणाली से बंद। पेशेवर ताले खोलने वाले उपकरणों से भी वह दरवाजा घंटों की मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से खुला। कमरे के अंदर सब कुछ पूरी तरह संरक्षित था। धूल से ढका फर्नीचर वैसा ही खड़ा था जैसे शायद 1932 में रहा होगा। एक चीनी मिट्टी की गुड़िया झूले वाली कुर्सी पर बैठी थी। उसकी पेंट की हुई मुस्कान डरावनी थी। एक सजावटी शीशा कमरे का प्रतिबिंब दिखा रहा था, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। प्रतिबिंब उसकी हरकतों से थोड़ा असंगत लग रहा था। डेस्क पर एक चमड़े से बंधी डायरी रखी थी। जब एलिजाबेथ ने इसे खोला तो एक तस्वीर गिर पड़ी। एक पारिवारिक चित्र जिसमें हर चेहरे को बारीकी से खरोंचा गया था, सिवाय एक के। एक छोटी लड़की जिसके आंखें उसका पीछा करती सी लगी। डायरी की लिखावट अस्थिर थी, हर पन्ने के साथ और अधिक बेचैन होती गई। आखिरी प्रविष्टि 15 नवंबर 1932 की तारीख वाली कहती थी, वे देख रहे हैं, हमेशा देख रहे हैं। दीवारें सांस लेती हैं, शीशे झूठ बोलते हैं। हम अकेले नहीं हैं और हम कभी यहां से नहीं जा पाएंगे। एक धीमी खरोंचने की आवाज ने उसे पलटने पर मजबूर कर दिया। झूले वाली कुर्सी पर बैठी गुड़िया थोड़ी सी हिल चुकी थी, बस थोड़ी, लेकिन काफी। फिर शीशे का प्रतिबिंब बदल गया। अब यह उसके पीछे के कमरे को नहीं, बल्कि एक अंधेरी, असंभव जगह को दिखा रहा था, जहां कुछ हिल रहा था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। घंटों बाद जब स्थानीय पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने घर को खाली पाया। 3री मंजिल के कमरे में डॉ हार्टली की नोटबुक जमीन पर खुली पड़ी थी और उसमें आखिरी लिखे शब्द मुश्किल से पढ़ने लायक थे। वे सही थे, भगवान मेरी मदद करें, वे सही थे। गुड़िया चुपचाप झूलती रही, इंतजार करते हुए।